आखिर उसे जरूरत क्या थी? क्यों मिलने गई है उससे? वो उसे मालूम नहीं है वो लड़का ऑफिस में क्या गुल खिला रहा है? आप उन लोगों को फोन करके साफ रिश्ते से मना करते हैं और फराज से राब्ता करें, उससे माफी मांग लें, उसे कहें कि हमसे गलती हो गई थी, हमें रिश्ता कबूल है। अम्मा आप कैसी बातें करी? कोई फिल्म थोड़ी चल रही है। पहले रिश्ते से मना कर दिया और अब फोन करके हाँ करने की बात करी आप। मैं ऐसे घर में अपनी बेटी को हरगिज ब्याह नहीं सकती। फिजा, फोन मिलाओ आलिया को फिर से। अम्मा उसने बताया तो है आलिया का फोन घर में रखा है, और वैसे भी कोई वो बच्ची नहीं है, कुछ सोच समझ कर ही गई होगी उसके साथ, आती होगी। ऐसे मुझे लगता है मना करने गई है। मेरा नहीं ख्याल कि आलिया किसी ऐसे लड़के के साथ जिंदगी गुजारना चाहेगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो गलत फैसला कर ही नहीं सकती। लो, वो आ गई। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी तुम? फिजा ने बताया नहीं? वासे से मिलने गई थी। मना कर रही हो उसे? अम्मा, बाबा, मैं शादी करूंगी तो वासे से करूंगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आलिया, Welcome back, I guess. जिसका ये सब आपकी वजह से हो पाए। आपको बड़ा शौक था ना बेटियों को बेटों की तरह पालने का, अब देख लिया अंजाम। कसम खुदा का, सबके सामने इतनी बड़ी बात कहकर चली गई, इतनी जुर्रत हो गई इस लड़की की। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? इस तरह एक दूसरे को इल्जाम देने से क्या होगा? तो क्या करूं? ढोल बजाऊं? शादी की तैयारियां करूं? या अल्लाह, हीरे जैसे दामाद का इंतखाब किया था, हाथों में क्या है, कंकर? अम्मा हम मिलकर इसका कोई हल निकालते हैं। यकीनन वासे बहुत चालाक है, जो आलिया जैसे सीधी सादी को इतनी आसानी से फंसा लिया, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम मिलकर समझाएंगे आलिया को। तुम लोग रहने दो, समझे? मैं इसका खुद कोई हल निकाल लूंगा। लड़की जात का मामला है, और ये बातों का बतंगड़ बनाने से ना सिर्फ काम बिगड़ता है। बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा। मम्मा, आपको पता है मैं आनी की शादी में ना डांस करूंगी। अरे चुप करो, देख नहीं रही नानू परेशान? मुझे तो भाभी बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी कि बस अब बस जल्दी से वासे भाई की शादी हो जाए तो भाभी के साथ हम मजे करेंगे। देख लो, माओ की पसंद बच्चों के लिए ऐसी होती है। और तुमने उन लोगों का एहतमाम और रख रखाव देखा था, कितना सलीका है उनमें। और एक वो फरीहा थी जो ना सीधे मुंह बात करती थी और ना ही किसी को खातिर में लाती थी। कोशिश करना कि आज के बाद फरिया का जिक्र इस घर में ना हो तो बेहतर है। अब खुद सोचो कि बहू लेके आओगी, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में। क्यों वासे, ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ हाँ मालूम है मुझे। अब इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हूं कि इन मामलात पे आपकी डिक्टेशन लेनी हो मुझे। अकरम, मैं देख रही हूं कि जब से हम वहां से वापस आए हैं तुम चुप चुप हो, खैरियत तो है? अकरम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? लेकिन तुम तो इतने चुप चुप हो,
मुझे तो लगा था कि वहां से आके सबसे ज्यादा डिस्कशन तुम ही करोगे, लेकिन तुम तो साइलेंट मोड पे चले गए। हाँ भाई, इस घर में सबसे ज्यादा जबान तुम्हारी चलती है, लेकिन आज बड़ी चुप लगी हुई है। तुम्हें क्या बात है? तुम्हें क्या भाई के ससुराल वाले पसंद नहीं आए? भाई कुछ बोलो इस घर में तो मुसीबत, ना बोलो तो शिकायत, बंदा करे तो करे क्या। खैर, इफ यू वांट अकरम रिव्यूज सो हियर इट इज। एहतमाम बहुत अच्छा किया था उन लोगों ने, खाना बहुत मजे का था, बस एक शिकायत है, मैं पेट भर के नहीं खा पाया यार। 2 प्लेट पास्ता, 2 कबाब, ये सब ठूसा था तुमने, और कितना खुल के खाना था। तो मेरे निवाले गिन रही थी। हाँ भाई, वैसे एहतमाम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था, बल्कि बहुत खूब किया था। अब ऐसा करेंगे, हम उन्हें अपने घर बुलाएंगे और फिर हम बाकायदा रिश्ता लेकर उनके घर जाएंगे। मैं अपने वासे की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। जाहिर है अपनी पसंद से बहू ला रही हो तो तैयारियां तो बनती हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि हम अकरम की भी शादी करा देते हैं। उनकी छोटी बहन है ना फिजा, उसके साथ। अरे अरे, खबरदार, जो ऐसी कोई बात आइंदा की तुमने तो। हमारे यहाँ एक ही घर से 2 लड़कियां लाने का रिवाज नहीं है। और वैसे भी अभी ये करता क्या है? पहले इसे थोड़ी सी मेहनत तो करने दो, मेरे वासे की तरह पैरों पे तो खड़ा होने दो। उसके बाद तुम देखना, मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। तुम कहाँ जल्दी है? अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे भाई, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जाया करो। मजाल है कि ये औलाद जो है ना, कभी माँ बाप को थोड़ा सा टाइम दे दे। अच्छा हाँ, सुनो, मेरी प्यारी सी डॉल, अब मुझे बताओ कौन से सॉन्ग पे डांस करोगी? मैं डांस करूंगी और फिजा आने आप भी मेरे साथ डांस करेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं और आयरा खूब मजे करेंगे, फुल पार्टी सीन। 1 मिनट। अच्छा, आहिस्ता, बाहर आवाज चलेगी ना तो डांट पड़ जाएगी दोनों को। नानू की तबीयत ठीक नहीं है ना, हम शोर करेंगे ना, हम दोनों की पिटाई होगी। अभी अब जाओ और लॉन में खेलो, ठीक है? मैडम, बड़ी रिलैक्स लग रही हैं आप तो। हाँ तो क्यों ना लगूं? जब सर से बोझ हल्का हो जाए तो इंसान रिलैक्स हो ही जाता है। हुआ क्या? उन्होंने क्या बताया? कौन थी वो? बस तुम ये समझ लो कि वो थी, मैं हूँ और मैं ही रहूंगी इंशाल्लाह। ओए होए, मैडम तो बड़ी शायरा बन गई हैं। वैसे आज के बाद मेरे दिल में वासे के लिए प्यार और एहतराम मजीद बढ़ गया है और मैंने सोच लिया है, शादी तो मैं सिर्फ और सिर्फ वासे से ही करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे अम्मा और बाबा ना माने तब भी? क्यों नहीं मानेंगे? मैं उन्हें मनाऊंगी और वो जरूर मानेंगे, तुम देख लेना। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानेंगे। और अम्मा को तो अभी तक फराज साहब को ना कहने का गम सता रहा है। उनका बस चले ना तो तुम्हारा हाथ पकड़े और उनके हवाले कर दे। वो माँ है, मैं उनकी सोच पर डाउट नहीं करूंगी। वो जरा जज्बाती हो रही हैं और शायद मैं भी कुछ जज्बाती हो रही हूँ। ओए होए, अभी से बड़ा ब्लश कर रही हो। जाहिदा, जाहिदा मेरी कॉफी ले आओ, नाश्ता भी लेकर आना। नाश्ता भी कहा था ना। तुम अभी तक यहाँ हो? जी मैडम। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे सामने मत आया करो और कोशिश किया करो जाहिदा को भेजो, जो तुम सख्त बुरी लगती हो। मैडम, आप तो बिला वजह मुझ पर गुस्सा करती रहती हैं। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। भला आपका और मेरा क्या मुकाबला? एग्जैक्टली, मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो भी नहीं सकता और इसकी वजह तुम खुद बता चुकी हो। मैं तो मजबूर हूँ, वही करती हूँ जो कहा जाता है। वैसे भी जब इंसान किसी का नमक खाता है तो नमक हलाली तो फर्ज बनती है ना।
तो साफ साफ कहो ना, तुम पैसे लेकर मेरी साइड पर हो जाओगी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी करतूतों का पता है। तुम मेरी एक एक बात अरसलान की मॉम को बताती हो। उनसे कहो अपने काम से काम रखें। इतनी दूर रह के भी उनका दिल यही अटका रहता है। सिक पीपल। अब लेके जाओ उसे यहाँ। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? लेकर जाओ ना। जी अच्छा। और जायदा को भेजना। सारा मूड खराब कर